क्या कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध हो रहा था वो एक साजिश का हिस्सा था? क्या कृषि कानूनों को लेकर देश के करोड़ों किसानों को धोखे में रखा गया? क्या मोदी सरकार से सियासी स्कोर सेटल करने के लिए कृषि कानूनों को राजनीति का हथियार बनाया गया? क्या किसानों को लगातार इस धोखे में रखा गया कि कृषि कानून उनके हक में नहीं है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट ये कहती है कि जिन किसान संगठनों से कृषि कानून पर चर्चा की गई, उसमें से 86%, 86% किसान संगठन कृषि कानून के पक्ष में थे। और अगर ऐसा है तो फिर कृषि कानूनों का इतना जबरदस्त विरोध क्यों किया गया? इसे देश का आंदोलन क्यों बताया गया? क्या यह देश के किसानों के साथ धोखा नहीं है? आप सोचिए ना भाई, जिस आंदोलन को देश का आंदोलन बताया गया, 86% किसान जो उस कमेटी के सामने गए, जिन्हें बताया जाता कि वो आंकड़ा 3 करोड़ से ज्यादा किसानों का था, वो समर्थन कर रहे थे। और आप बताइए, कहा गया कि देश भर का किसान विरोध में। सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 266 किसान संगठनों को चर्चा के लिए बुलाया गया था। 266 किसान संगठन थे, 73 इसमें से शामिल हुए, 73 आए। 73 में से कहा जाता है इस 73 में करीब 3.83 करोड़ किसान थे जो इन संगठनों से जुड़े हुए थे। 73 किसान संगठनों में से 61 पूरी तरह से समर्थन में थे, यानी 86% संगठन कृषि कानून से खुश थे। जिन लोगों ने इन किसानों के साथ धोखा किया, उनसे तो प्रश्न है ही, लेकिन एक प्रश्न इस देश की जुडिशियरी से भी है, जज साहब से भी है कि जब बंद लिफाफे में आपको रिपोर्ट सौंपी गई तो आपने क्यों नहीं देश को बताया उसमें क्या लिखा है? उस कमेटी के एक सदस्य को यह रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक करनी पड़ी? और मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, इसमें कोई आपका अपमान नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर सुमोटो संज्ञान ले सकता है, तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं थी कि बताए कि इस देश का किसान क्या सोच रहा है? उसने उस कमेटी के सामने जाकर क्या कहा? रिपोर्ट ही नहीं आई, कानून चला गया। आंदोलन के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ इस देश में, क्यों नहीं बताया जज साहब आपने? अनिल घनवत, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी गठित हुई थी, उसके सदस्य जिन्होंने ये रिपोर्ट सार्वजनिक की है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल घनवत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पाठशाला में। नमस्कार। अनिल जी, आपने पहले भी हमें जानकारी दी थी, तब आपने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की थी और कहा था कि देश का किसान चाहता था ये कानून आए। अब आपको क्यों लगा ये रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, और इसमें और क्या अहम बातें हैं जो देश को जाननी चाहिए? ये मसला इतना अहम है, कई सालों से किसान खुदकुशी कर रहा है, वो कर्जे में डूबा जा रहा है, उसका परिवार पालना भी उसे मुश्किल हो रहा है। किसान के बच्चे खेती छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, और ये जो आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन रोकने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो उसमें इंटरवेंशन किया, लॉज स्टे कर दिए गए और हमारी कमेटी गठित की गई। तो ये तो साफ है कि मसला अहम था और इसमें अर्जेंट कुछ तो भी हल निकलना चाहिए था। हमें दिए हुए दायरे में रह के, हमने दिए हुए समय में वो रिपोर्ट पूरी करके हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश किया है। तो हमें ये अपेक्षा थी कि 15 दिन महीने में ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी या रिलीज की जाएगी, इस पे डिबेट होगी, और डिबेट होने के बाद एक देश के लिए नए कानून आएंगे, इन्हीं कानूनों में सुधार होंगे या टोटल नए कानून आएंगे, कुछ तो होगा। और कुछ हुआ नहीं, तो हमने फिर 3 बार खत लिखे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि इस रिपोर्ट को जारी किया जाए,
जो व्यवस्था इस देश के किसानों को बर्बाद कर रही है, खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर रही है, ये व्यवस्था आगे नहीं चल सकती। इसमें बदलाव चाहिए, रिफॉर्म चाहिए। 3 बार खत लिखने के बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट रिलीज नहीं की, तो मजबूरन मुझे ये रिपोर्ट कल रिलीज करनी पड़ी। अब डिबेट शुरू हो चुकी है। जो हम चाहते थे कि इस पे अनिल जी, लेकिन आपके साथ जो पैनल में 2 और लोग थे, क्या वो भी चाहते थे कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए? तो इसीलिए तो रिपोर्ट बनी थी। ये रिपोर्ट इसलिए नहीं बनी थी कि उसको ठंडे बक्से में डाल दिया जाए। वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने उनका भी मत था, लेकिन वो आज कहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल्स है, एक्सपर्ट्स है, एनालिसिस करना, रिपोर्ट तैयार करना उनका काम था, वो उन्होंने किया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, उसका क्या करना है। और मैं किसान नेता हूं, मैं किसानों का कल्याण चाहता हूं, उनकी जो लूट हो रही है वो रोकना चाहता हूं। इसलिए मैंने अब 1 साल रुकने के बाद कल ये रिपोर्ट पब्लिक की है। तो आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आप पर कोर्ट ने रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं की, लेकिन आपने चूंकि सार्वजनिक कर दी तो कोर्ट आप पर कोई कार्रवाई कर दे कहीं? नहीं, कार्रवाई तो करने का कुछ कारण है नहीं। जो हमें मैंडेट दिया था और जो ऑर्डर्स थे हमें, उसमें कहीं भी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रखने के बारे में नहीं लिखा था। ये तो हमारे कमेटी ने तय किया था कि इसका कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो और लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस रिपोर्ट। सो हमने उसको बंद लिफाफे में दे दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन 1 साल के बाद भी रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही थी, तो मुझे मजबूरन ये डिक्लेयर करना पड़ा। क्या इसमें जो ज्यादातर किसान चाहते थे कि ये कृषि कानून आए, वो कृषि कानून को उसी फॉर्मेट में, उसी रूप में चाहते थे जिस रूप में लाया गया था, या कुछ बदलाव चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत किसानों का कहना यह था कि किसानों को मंडी की आजादी चाहिए और उसमें जो भी खामियां थी वो दुरुस्त होके चाहिए थे। हमारा भी जो संगठन है शेतकरी संगठन, हमारा भी कहना यह था कि सरकार ने जो पहल की है किसानों को आजादी देने के, उसका स्वागत किया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जो जिसमें सुधार चाहिए था। जैसे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आपने उसमें से कुछ अनाज तो निकाल दिए उसमें से, लेकिन फिर से उसको इसी के दायरे में लाने का प्रावधान था, वो गलत था। जो जुडिशियल एस्पेक्ट था उसका, डिस्प्यूट सेटलमेंट का, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना सही नहीं था। उसके लिए सेपरेट कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए थे, ये हमारी इच्छा थी। वो जो मार्केट सेस का मसला था, जो अंडर ट्रेड करेगा वो मार्केट सेस भरेगा, जो बाहर ट्रेड करेगा उसको नहीं सेस देना पड़ेगा। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तो उसके बारे में भी हमारे मन में विरोध था और हमने ये बहुत पहले से क्लियर किया था कि ये बदलाव आने चाहिए और ये बदलाव आते हैं तो ही इन कानूनों का फायदा किसानों को हो सकता है। ठीक है अनिल घनवत जी, आप पर कुछ आरोप लग रहे हैं। एक ये लग रहा है कि सरकार चाहती है कि वो फिर से कृषि कानून लाए और आप उनका मोहरा बन रहे हैं, या ये रिपोर्ट सार्वजनिक करके और एक माहौल बनाकर? नहीं, ये आरोप तो बिल्कुल गलत है। हम आज नहीं, जब बीजेपी पार्टी बनी नहीं थी 1980 से हमारी ये मांग रही है और हमारे लेट शरद जोशी हमारे लीडर, उन्होंने कई बार ये बात रखी है। 2 बार उनको यहाँ टास्क फोर्स का उनको चेयरमैन बना दिया था। एक बार वीपी सिंह जी के टाइम पे उनको कृषि नीति बनाने की जिम्मेवारी दी थी। दोनों भी ड्राफ्ट आज भी गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो तो धूल जमा कर रहे, उसको देखा नहीं गया। तो ये 40 नहीं, लेकिन अनिल घनवत जी, लोग ये भी पूछेंगे कि आपके पास जो किसान आकर कह रहे थे, 3 करोड़ से ज्यादा किसान थे जिनको लग रहा था कि ये होना चाहिए, तो फिर वो कुछ किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने कैसे ये माहौल बना लिया? वो कैसे हावी हो गए? बाकी 3 करोड़ 3.5 करोड़ आपके साथ जो थे, इस कानून के साथ जो थे, वो क्यों नहीं हावी हो पाए? राकेश टिकैत की कैसे चल गई? ऐसे लोगों की कैसे चल गई और उनकी क्यों नहीं चल पाई? नहीं, ये जो आंदोलन करने वाले किसान थे, ये ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के थे।
इसका जो ज्योग्राफी अगर आप देखते हैं तो ये दिल्ली के बॉर्डर से 50-100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। ये आंदोलन में बड़े पैमाने में शरीक हो सकते थे और आंदोलन में उनके रहने के, खाने की, सोने की सभी तरह का इंतजाम था, तो कोई चिंता नहीं थी, काफी फंडिंग आ रही थी। और जो सपोर्ट में है वो 1000, 1200, 1500 किलोमीटर है दिल्ली से, वो इस तरह का आंदोलन यहाँ नहीं कर सकते थे। और हम ये नहीं चाहते थे कि किसान के खिलाफ किसान खड़ा है, इनका आंदोलन है, चाहे मांगे गलत हो लेकिन उनको हक है आंदोलन करने का, उनको नहीं तो ऐसे में अनिल जी अब जब ये रिपोर्ट आ गई, क्या अब इस कानून को फिर से लाया जाए, इसके समर्थन में कोई आंदोलन होगा, क्या होगा यहां से? हम इन कानूनों को फिर से लाने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे। हम तो एक एग्रीकल्चर पॉलिसी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश को कृषि नीति ही नहीं है, इसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। तो देश को कृषि नीति चाहिए, इसके लेके आंदोलन चलेगा, लंबा आंदोलन चलेगा। 40 साल तो हम लड़ रहे हैं। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और मुझे लगता है कि आपकी इस रिपोर्ट के सार्वजनिक करने से भी लोगों को यह पता लग चुका है कि वो देश का आंदोलन नहीं था, देश के किसान का आंदोलन नहीं था। और जो चुनावी नतीजे आए पंजाब के और यूपी के, उससे भी लोगों को पता चल गया कि ये कितना देश का आंदोलन था और कितना कुछ लोगों का आंदोलन था और वो लोग क्या चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।